हाँ जी, यहां लिखा भी हुआ है, इफ टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड देन वन ऑफ द वेरिएबल डिपेंड अपॉन अदर वेरिएबल। ठीक है, अच्छा। अब कोरिलेशन दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव मतलब डायरेक्ट रिलेशन, और नेगेटिव कोरिलेशन मतलब नेगेटिव इनवर्स रिलेशन। ये कुछ एग्जांपल थे। अच्छा, आप यहाँ पे देखो, हर जगह ना एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड करता है। जैसे सेल्स किस पे डिपेंड करती है? एडवर्टीजमेंट पे। मार्क्स किस पे डिपेंड करते हैं? स्टडी आवर पे। ब्लड प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? एज पे। और वेट किस पे डिपेंड करता है? हाइट पे। डिमांड किस पे डिपेंड करती है? प्राइस पे। और टाइम किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे। आ रही है बात समझ में? फिर उसके बाद तो मतलब आप समझ गए ना, कोरिलेटेड मतलब वन ऑफ द वेरिएबल डिपेंड अपॉन। अगला लिखा है, इफ टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। अगर दो वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट उनके बीच में क्या होगा? जीरो। यानी कि दो चीजें अगर इंडिपेंडेंट है तो एक्चुअली में दो चीजों का आपस में कोई मतलब नहीं होगा। नहीं। कोरिलेशन जीरो तो पता ही चल गया, जीरो होता है। और एक होता है परफेक्ट कोरिलेशन, 100% का रिलेशन, जिसको हम वन से लिखते हैं। लेकिन चक्कर क्या है कि कोरिलेशन तो नेगेटिव का भी होता है। तो यानी कि कोरिलेशन माइनस का भी वन हो सकता है, यस सर। और प्लस का वन भी हो सकता है, और जीरो कोरिलेशन भी हो सकता है। और नंबर लाइन कुछ ऐसा है, नंबर लाइन ये कहती है कि आपका -1, 0 और +1। तो जब लिमिट्स की बात हुई तो लिमिट्स का मतलब जहां से शुरुआत हो और जहां पे एंड हो। तो लिमिट्स ऑफ कोरिलेशन क्या होती है बेटा? -1 टू प्लस। कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होते हैं बेटा वो यूनिट फ्री मेजर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिट फ्री मेजर। यूनिट फ्री का मतलब है कि अब जैसे हाइट है, किस में देते हैं? इंचेस में या सेंटीमीटर्स में। वेट किस में देते हैं? किलोग्राम में। तो जो कोरिलेशन की वैल्यू आएगी, जो कोरिलेशन की वैल्यू आएगी, उसके साथ ना तो किलोग्राम लगेगा, ना उसके साथ इंचेस सेंटीमीटर, कुछ भी नहीं लगेगा। तो आपका डेटा किस यूनिट में दिया गया है, इसका कोरिलेशन पे कोई फर्क नहीं। आपका डेटा किस यूनिट में दे रखा है, इसका कोरिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कोरिलेशन को क्या कहते हैं? यूनिट फ्री मेजर। दोस्तों, यूनिट फ्री मेजर वाले मेजर्स, ऐसे फॉर्मूलाज आप पहले भी पढ़ चुके हो। और कौन कौन से चैप्टर्स में पढ़ चुके हो? सर सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन में। बता, कोई नाम ले। और कौन सा चैप्टर गौरव? कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये सब यूनिट फ्री थे। इसके अलावा भी और पढ़ चुके हो। इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर भी तो यूनिट फ्री मेजर होता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आपका ये लास्ट क्लास तक की काम था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आइए इसे फटाफट फटाफट इसे फिनिश करते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी है बेटा, और आपका चीजें बिल्कुल सॉर्टेड आउट जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, और हम करते हैं बेटा, याद है मेजर्स मतलब फॉर्मूला? सर क्या बोला मैंने? मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन, यानी कि कोरिलेशन के फॉर्मूलाज की बात होगी। इसमें बेटा आपका सबसे पहले जो फॉर्मूलाज हैं, क्या नाम है रिहान, ये थोड़ा मूव कर दो इस तरफ, और कर, और वो वापस जाएगा। ठीक है ना, बस ठीक है। यहां देखो, फॉर अनग्रुप डेटा, क्या बोला? फॉर अनग्रुप डेटा।
क्या बोला मैंने? फॉर अनग्रुप डेटा, यानी कि अभी जो मैं पहले मेथड लिख रहा हूँ अनग्रुप डेटा के लिए सबसे पहला मेथड है कार्ल पियर्सन। ये पर्सन का नाम है। प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, ये मेथड का नाम है। शॉर्ट फॉर्म में केपीएम लिख देते हैं। क्या बोला? शॉर्ट फॉर्म में केपीएम। ठीक है, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। ठीक है, अब इधर देखो बेटा, इसकी खासियत ये होती है, प्लीज, इसकी खासियत ये होती है कि ये क्वांटिटेटिव मेजर है। क्या बोला? ये क्या है? क्वांटिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव मेजर का मतलब है ये कहां पे अप्लाई होता है? ये कहां पे अप्लाई होता है? अप्लाई ऐसे जगह पे होगा जहां पे क्वांटिटीज होगी, जैसे प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एंड सेल्स। ठीक है, जैसे हाइट एंड वेट। ऐसे डेटा को, ये कौन से डेटा है? कार्डिनल डेटा। ये कौन से डेटा है? कार्डिनल डेटा। ठीक है, कार्डिनल डेटा वो होता है जिसको आप मेजर करते हो। ऑर्डिनल यानी यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? ऑर्डिनल डेटा है ना। इंटेलिजेंसी कैसा है? ऑर्डिनल डेटा। कंपेयर ही कर सकते हो, मेजर थोड़ी कर सकते हो। ठीक है, ब्यूटी, एटिकेट्स, ठीक है, ऑनेस्टी, ये सब क्या है? ऑर्डिनल डेटा है। कंपेयर कर सकते हो, मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो आप लोगों को मैंने बता दिया, लेकिन कार्ल पियर्सन कहां पे लगता है? क्वांटिटेटिव डेटा, यानी कि कार्डिनल डेटा में एप्लीकेबल है। अच्छा, इसके अलावा देखो जी, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका अगला मेथड है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन है पर्सन का नाम। रैंक कोरिलेशन मेथड। क्या बोला मैंने? स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। ठीक है, और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड ये कहां लगता है? ये क्या है? क्वालिटेटिव मेजर। जहां पे ये अप्लाई किसके लिए होता है? एट्रीब्यूट्स के लिए। हाँ, ये अप्लाई किसके लिए होता है? एट्रीब्यूट्स के लिए। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या हुआ? ऑनेस्टी, इंटेलिजेंसी। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे आपका बेसिकली चीजें लिखी जा सकती हैं जो किसमें कंपेयर की जा सकती हैं, बट हाँ, ठीक है, डिसिप्लिन, ठीक है, एटिकेट्स, और ऐसे बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये आपका है। अच्छा, कोरिलेशन चाहे किसी भी मेथड से निकाल लेना बेटा, जो कोरिलेशन की लिमिट होती है वो एक ही है, -1 से +1। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगली चीज देखो जी, कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन कॉनकरेंट। कार्ल पियर्सन कॉनकरेंट डेविएशन मेथड। इसकी स्पेशलिटी क्या है सर?
इसकी स्पेशलिटी है, ये क्विकेस्ट मेजर है। क्या है बेटा ये? क्विकेस्ट मेजर। अभी पता चल जाएगा कैसे क्विकेस्ट है। इसके अलावा एक होता है स्कैटर डायग्राम। ठीक है, और अब उसके बाद यहां पे आपका ग्रुप डेटा की बात करते हैं। अभी तक जो ऊपर थे वो अनग्रुप डेटा पे एप्लीकेबल है, और ग्रुप डेटा के लिए ये भी कार्ल पियर्सन ने ही बनाया था, बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, बायवेरिएट का मतलब होता है टू वेरिएबल। बायवेरिएट का मतलब क्या होता है? टू वेरिएबल। दोस्तों अभी तक आपने जो पढ़ा था, मीन वाला चैप्टर पढ़ा था, टेंडेंसी, डिस्पर्जन वाला चैप्टर पढ़ा था, ये सब थे यूनिवेरिएट। कैसे थे ये? यूनिवेरिएट। सिंगल वेरिएबल। या तो सिर्फ एक्स की बात होती थी या सिर्फ वाई की। यहां पे एक ही फॉर्मूला में एक्स की भी बात होगी, और समझ गए बाइवेरिएट और यूनिवेरिएट में फर्क है? गुड। अच्छा, एक चीज और देख लो, सिर्फ थ्योरी आएगी इसमें से, इस वाले मेथड में से। बहुत बड़ा क्वेश्चन होता था इसका, हम इसे ग्रेजुएशन में कराया करते थे, और ग्रेजुएशन में करवाना जरूरी होता था, बट आने के चांसेस बहुत कम ही होते थे। बट ऐसा नहीं था कि कभी आया ही नहीं, आता था। मतलब 2006 से 2020 तक मैंने पढ़ाया ग्रेजुएशन, तो अब ये समझ लो इतने सालों में सिर्फ 2 बार आया। लेकिन डर तो हमेशा ही बना रहता है ना कि पता नहीं कब आ जाए, तो ये डर अच्छा है, ठीक है। तो बना रहना चाहिए, तो इसीलिए ऑब्वियसली डर से ही काम होते हैं, इंडियंस तो आधे डर से ही काम करते हैं, ठीक है। तो प्लीज प्लीज प्लीज, तो यहाँ पे पॉइंट इज दैट कि इसमें इसका प्रैक्टिकल बहुत बड़ा होता था। अगर मेरे को क्वेश्चन करना पड़ेगा तो हाफ एन आवर लगेंगे समझाने में, प्रॉपर सॉल्व करने में। ऐसा नहीं है कि समझाने में टाइम लगता है, वैसे इतना टाइम नहीं लगता, बट मैं क्वेश्चन का साइज दिखा दूंगा अभी आपको कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि इसमें से कुछ नहीं सर आएगा बुक में है प्रैक्टिकल। ये क्वेश्चन इसके? हाँ, एक एग्जाम्पल में दे रखा है, और एज सच थ्योरी के से 2-3 क्वेश्चन है, वही 3 क्वेश्चनों में से अगर कुछ आया तो आया, अदरवाइज नहीं। लिख लिया यहां तक? ठीक है, सबसे पहले हम चालू करते हैं स्पीयरमैन ग्रुप डाटा में सर एक है। हाँ, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे स्पीयरमैन के 2 केस होते हैं, एक, और ये स्कूल में भी पढ़ चुके हो तुम 11th क्लास में। एक होता है व्हेन रैंक्स आर, हाँ वो तो पता ही है मुझे, मैं बता ही रहा हूँ, मैं वैसे एक बता रहा हूँ कि पहले आपने 11th में पढ़ा है। व्हेन रैंक्स आर नॉट रिपीटेड, और एक होता है व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड। व्हेन रैंक्स आर नॉट रिपीटेड, और ये क्या है? व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड। बेटा ध्यान रखना, इस पे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। मतलब मैं सही बताऊं तो मैंने एक नहीं पता नहीं कितनी बुक ढूंढी, जिनके में से कहीं मुझे ये मिल जाए, एक क्वेश्चन मिल जाए एमसीक्यू का,
माइंड दैट, क्या वर्ड बोला मैंने? MCQ। एमसीक्यू का एक सिंगल क्वेश्चन मिल जाए जिससे समझ में आए कि रिपीटेड रैंक्स वाला जो क्वेश्चन होगा, हाँ, रिपीटेड रैंक्स वाला क्वेश्चन होगा वो एमसीक्यू में किस तरीके का बनेगा। बेटा इतने सारी बुक्स में से, मतलब आज नहीं देखा हमने, ऑब्वियसली जब शुरुआत कर रहे थे तब हमने भी बहुत सारी बुक्स, मुझे लगता है कि अभी भी मेरे पास एक डबल बेड जितनी बुक्स हैं, और मैं कम से कम 2 डबल बेड्स वाली बुक बेच चुका हूँ, ठीक है। तो यस ऑफ कोर्स भाई, पढ़ना तो सबको ही पड़ता है। अब इसमें कोई भी काम कर लो, तो अभी ना पीछे एक ना रेडियो चैनल नहीं होता, AIR FM गोल्ड, जो गवर्नमेंट वाला है, तो इन ये वाले FM सुन सुन के बोर हो गए थे, मैंने वो एक बार लगा रखा था। तो उसपे क्या होता है, उसमें म्यूजिक तो उसमें भी चलता है, बट उसमें ना जो बात होती है ना, वो हमेशा इंफॉर्मेशन, नॉलेज वाली बात होती है, जो कि बहुत अच्छी है। इसमें तो आ, वही फन वाली बात ही करते रहते हैं, बट उसमें हमेशा नॉलेज वाली बात होती है, ठीक है ना। और तो ऐसे ही बता रहे थे, उसमें एक पर्सन को बुलाया हुआ है, वो NSD से था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो वहां पे जो पर्सन आया हो, तो वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट था, बट आफ्टर बिकमिंग अ क्वालिफाइड, जब उस इंडिपेंडेंट तो हो ही गए भाई। अब मान लिया किसी का मन है कि नहीं यार मेरे को तो क्या बनना है, थिएटर एक्टर बनना है, कुछ भी है, करना है, तो उसने फिर उसके बाद NSD ज्वाइन करके, और वो वहीं पे ही अभी एक पोस्ट पे भी है, अच्छी पोस्ट पे भी है। तो ऐसी बात चल रही थी, तो उसने कहा कि आप जो आने वाली जनरेशन्स हैं जो थिएटर में पार्टिसिपेट करना चाहती है, आप उन्हें क्या वो दोगे। तो ऐसे उसने मतलब बहुत सारी बातों में से ये बात ये बोली कि ये मत सोचना कि जो एक्टर होता है उसे पढ़ना नहीं पड़ता। कहते हैं पढ़ना उसे भी पड़ता है, और बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो अब पढ़ना किस द सेंस, ऑब्वियसली जब कुछ परफॉर्म करना होता है तो माइंड में वो नॉलेज तो होनी चाहिए ना। तो मतलब इतना इजी भी नहीं है। और ऐसा मैंने एक आध जगह और भी देखा है, वो उसको जानते हो, सौरभ शुक्ला, जो जॉली LLB में वो था, जज था। हाँ, सौरभ शुक्ला नाम है उसका, SRCC से पास आउट हूँ, ठीक है। और प्लीज सुनो, ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि ना मैं जिस स्कूल में था, उनके वहां के जो बिजनेस स्टडीज के टीचर थे, उनका वो फ्रेंड था। तो उन्होंने एक बार ऐसे ही बताया था। तो अभी कुछ दिनों पहले ऐसे ही उसका एक इंटरव्यू देखा, तो उसमें ना वो ये बताने लगा कि वो क्या क्या करता है, मतलब स्क्रिप्ट राइटर या कुछ ऐसे। भाई आप एक स्क्रीन पे बंदे को देख रहे हो, वो तो अलग है, मजाक कर रहा है या कुछ भी। जब उसने बोलना शुरू किया कि क्या फर्क होता है, उसके वर्ड से उसकी इंटेलिजेंसी ऐसे झलक रही, मतलब 2 मिनट में, 2 मिनट ज्यादा बोल दिया, विद इन 1 मिनट आप इम्प्रेस हो। तो फाइनली मैंने जो आप लोगों के लिए पूरा बात बोली है, मैंने ये बताना था कि वो कह रहे थे कि आप, एक थिएटर वाला बंदा जो वहां पे किसी पोस्ट पे, वो कह रहा है कि पढ़ना यहाँ भी पड़ता है, और पढ़ना चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भी पड़ता है, ठीक है। जो डॉक्टर्स हैं, जो तुम्हारे सामने ऐसे लिख के दे देते हैं, पढ़ना उन्हें ही पड़ता है भाई। रोज नई नई मेडिसिन आती हैं, रोज नई नई मेडिसिन, तो उनके बारे में उन्हें क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो मतलब ये कंटिन्यूअस जर्नी है। इसको अगर हमारी हैबिट में शामिल हो जाए तो अच्छा है, हैबिट में शामिल ना हो तो फिर क्या होता है, पेन लगता है ना पढ़ना। नहीं क्या यार, पढ़ाई ऐसे बोरिंग वाला वर्ड लगता है। तो हैबिट बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। बाकी कोई भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है, अब जैसे मैं सही बताऊं, लॉयर है, मेरा खुद का ब्रदर है। तो एक दिन भाई मैं उसके पास गया मिलने के लिए, तो कह रहा अरे बस पूछ मत, बिल्कुल ऐसे 5 बजे से बैठा हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा अरे कुछ नहीं, उससे मेरे अभी एक है हियरिंग दोपहर में, और उसके लिए पढ़ना पड़ रहा है। तो ना, जो तुम्हें जो तुम्हारे कुछ सुख के पल देना कि एक बार सीए बन जाऊं, फिर नहीं पढ़ना, वो मैं आग लगा दूंगा। मुझे पता है तुम्हारे मन की फीलिंग यही है। तेरा सर, एक टाइम पे सर की भी थी। हाँ हमारे, सही बात है।
मुझे क्या पता था कि मैंने 2 घंटे भर की किताबें पढ़नी पड़ेंगी। खैर, यहाँ पे आपका मैंने बता दिया। इसमें ना मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं मिला बेटा, कहीं भी। तो आप समझ सकते हैं मैंने क्वांटिटी तक बता दी कि कितनी बुक्स मैंने पढ़ी हुई है। ऑल टुगेदर वो किसी एक सब्जेक्ट की नहीं थी, ऑब्वियसली वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो जो मैं पढ़ाता था सबकी थी। फिलहाल यहाँ पे देखिए, व्हेन रैंक्स आर नॉट रिपीटेड, इसका फॉर्मूला ये होता है जी, R1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर n स्क्वायर -1। ये सिग्मा डी स्क्वायर का मतलब है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, क्या बोला, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रैंक्स। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन रैंक्स। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे डी जो है इसका मतलब होता है RX - RY। ठीक है, और ये बात किसी क्वेश्चन के लिए नहीं बल्कि एज अ प्रॉपर्टी कभी भी पूछी जा सकती है। क्वेश्चंस के लिए तो शायद ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं लिखने वाला हूं, बट एज अ प्रॉपर्टी पूछा जा सकता है। बेटा सिग्मा डी हमेशा 0 होता है, और फर्क समझ लो, ऊपर सिग्मा डी स्क्वायर है और नीचे किसका क्या है, सिग्मा डी का सम है, ऊपर डी स्क्वायर का सम है। तो इस ये एक तरीके से क्या है बेटा जी आपका, इसको बोलेंगे हम सम ऑफ डिफरेंस, है ना। फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस। ये हो गया सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन रैंक्स। अभी दिखा भी दूंगा, बहुत बेसिक सी बात है, याद रख लेना। वैसे ही बता दूं, देखो कितने वेरिएबल होते हैं यहाँ पे, दो, एक्स और वाई। तो एक्स के अंदर अगर 10 रैंक है, क्या बोला, एक्स के अंदर अगर 10 तो वाई में भी कहां तक होंगे, 10 तक होंगे। तो जब 1 से 10 में से 1 से 10 ही माइनस करोगे, लिखा है ना RX - RY, 1 से 10 में से अगर 1 से 10 ही माइनस करोगे तो आंसर क्या आने वाला है, 0 ही आएगा। स्क्वायर में 0 क्यों नहीं बनता, क्योंकि जब डिफरेंस माइनस का आ रहा होता है या डिफरेंस प्लस का आ रहा होता है, स्क्वायर करने पे सब कुछ किसका बन जाता है, प्लस का, इसलिए वो 0 नहीं बनता। हो गया यहां तक, ठीक है। अब जरा देखिएगा दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करें, अच्छा मैं दोबारा से बोल दूं, वैसे मैंने पहले बोल दिया होगा, नहीं बोला तो सुन लो। ये चैप्टर जो है आपको, जैसे ही यहाँ पे आईसीआई के क्वेश्चन तो मैं करवा ही दूंगा आजकल में, ठीक है। आपको इसे मेरी बुक से जरूर कर, ठीक है। मेरी बुक से कर लिया तो उसके बाद बिल्कुल कंप्लीट है। फिर कोई क्वेश्चन इसमें ना, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस अवॉइड कर रखे हैं आपकी बुक में, इस बुक में आईसीआई में। और क्या पता, सुनो, क्या पता कि मतलब कि जैसे इसमें दे रखे हैं उस तरीके के थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं, बट ऐसे सीधा सीधा ओवरराइट नहीं करवा सकता कि जो अलग टाइप के क्वेश्चन है वो नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को मेरी बुक से करके जाने ही जाना है, फिर क्या है, आप एक सेफ एंड साउंड जाओगे कि कोई भी क्वेश्चन आएगा और तुम्हें वो आता होगा। ये देखो जी, यहाँ पे आपका ये पेज नंबर है 17.19 है शायद पेज। यस यस
हाँ जी, ये देखो, अब यहाँ पे ये x है और ये y है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले रैंक निकालो इनकी, रैंक x रैंक वाई और रैंक y। चलो शुरू करते हैं। सबसे बड़ा नंबर 95, 1, टू फिर 92। अच्छा, जरूरी नहीं है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, आप असेंडिंग ऑर्डर में भी जा सकते हो, लेकिन अगर x के लिए असेंडिंग जाओ तो y के लिए भी Ascending. असेंडिंग। मतलब ये मत कर देना कभी असेंडिंग। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बन गई रैंक। चलो यहां शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दोस्तों अब आर एक्स माइनस आर वाई करके डी निकाल लें। तो डी निकालने के लिए 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 0 प्लस 1 0 माइनस 1 प्लस 1 0 माइनस 1। आ रहा है समझ में? अब एक बात बताना जरा, अगर तुम इस डी का सम करोगे देखना, -1 से +1 कैंसिल, +1 से पूरा 0 हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी, नाम बोलना एक बार अपना। कनव, हाँ ठीक है। तो ये 0 0 1 0 1 1 0 और 1। तो सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया बोलो? 4 आ गया। फॉर्मूला था 1 माइनस का 6 सिग्मा डी स्क्वायर 4, और n कितना है? 8 स्क्वायर -1। ठीक है, 49 माइनस 500 बार आएगा देखना। 64 माइनस 1 63, 8 6 48, 8 3 24, हाँ 504 आ गया। ठीक है, इसे कट करो, बताओ कितना लिखूं? 0.95 फाइनल आंसर बता दो। ठीक है, 0.95 2, बस बेटा 3 डिजिट मैक्सिमम, इससे ज्यादा मत लिखा करो। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को? वेरी गुड। शिफ्ट कर दो स्क्रीन। अरे बाद में रिकॉर्डिंग में से कर लेना कॉल, है ना? अभी फटाफट फटाफट करवाओ, जबरदस्ती इसमें टाइम खर्च करने में कोई फायदा नहीं है। कल की क्लास बेटा जो बच्चे बाद में आए हैं 9:30 बजे है सवेरे, ठीक है? 9:30 से 12:30 तक मिनिमम, ठीक है? बीच में गैप देके ही करेंगे और ये चैप्टर पूरा वाइंड अप करवा दूंगा, ठीक है? और शायद नेक्स्ट वीक मेरा ये सिस्टम रहेगा कि मैं MWF में और TTS में, मतलब पूरे 6 के 6 दिन आके अगले सैटरडे तक तुम्हें फ्री कर दूं। यस सर। समझ गए? यस सर। उसके बाद रिवीजन बता दो। हाँ ऑब्वियसली। हाँ जी, इधर देखिए, और देखो जी सुनो, क्लासेस से कनेक्टेड रहो, ठीक है? मैं तुम्हें एक बार बताता हूँ, क्लासेस से डिस्कनेक्ट होने के बाद कुछ बच्चे क्या होते हैं, मतलब वो जो ग्राफ चाहे अभी 40 तक का ही हो, वो 40 से ऊपर नहीं बढ़ के नीचे चले जाते हैं। समझ रहे हो? तो यहां पे देखिए, कंप्यूट रैंक कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द रैंक्स गिवन बाय 2 जजेस। बेटा ऑलरेडी रैंक दे रखी है, RX और RY। हाँ, तो अब यहां पे आपका D निकाल लेते हैं। कितना? 5 -1 -3 -1 -6 -4 +1 +3 -1 +7। सही है ना? गलती तो नहीं है ना कहीं पे?
चलो एक बार वैसे चेक करना, देखना 5 और 1 6 और 7 13 13 प्लस का, हाँ 13 और 3 16 है ना। अब माइनस वाला देखो, -1 -3 -4 -5 और -6 -11 और -4 कितना हुआ, -15 और -1 -16 आ गया 0। चलो बस एक बार बताने की बात थी, अब तो तुम भूलोगे भी नहीं। 25 1 9 1 36 16 1 9 1 49। चलो जल्दी जल्दी बोलो। 1 minus 6 d square 1 -6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना निकाला, 148। और नीचे रैंक 10 तक थी ना, तो बेटा n की जगह 10, n स्क्वायर की जगह 10 का स्क्वायर, बेटा 6 इंटू 48 कितना 148 कितना, 6 into अलग यही पढ़ के बताया था, फाइनल आंसर तो बताता नहीं है, वही वैल्यू बताया था 888। और नीचे आएगा 990। याद रख लो 10 का स्क्वायर 100 -1 99 इंटू 10 990। याद रख लेना कि देखो सुनो, तुम्हें फेवरेबल होगा तुम्हारे लिए अगर तुम्हें याद रहे n इक्वल टू 10 पे n इंटू एन स्क्वायर -1 की वैल्यू क्या आती है 990। n इक्वल टू 8 पे भाई प्लीज n इंटू एन स्क्वायर -1 की वैल्यू कितनी आती है 504। ठीक है, और थोड़ा सा याद हो तो ज्यादा बेटर है, n इक्वल टू 7 पे बस इतने 3 याद कर लो, n इंटू एन स्क्वायर -1 336 आता है। चेक करना बेटा एक बार, बहुत पहले था मेरे हिसाब से तो 336 आता है, देखते हैं कैलकुलेशन यही आ रहा है ना। यस सर। तो आप तुम समझ सकते हो ना कि मैंने एक डाउट में बोला कि यानी कि मुझे याद था ये, है ना, कर रखे। तो मतलब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है 10 8 और 7 ये 3 नंबर याद रख लेना, तो मेरे को थोड़ा फायदा ही पहुंचेगा, बाकी कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। कितना लिखूं 0.1030 103 बस, Yes sir 3 डिजिट से जाओ 6 to आते हैं so multiply 6 कर दो बेटा, ये डेरिवेशन है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला जो है जिस तरीके से बनाया गया है, उसी में ही है, उसका वैसे कोई अलग नहीं। अब इधर देखो, यहां पे अगर हम बात करें तो ये वाला क्वेश्चन करो, कौन सा था 17.12 ये वाला क्वेश्चन करो चलो। ऐसे इस तरीके से सोचेगा ना, सुन बहुत सारी चीजें, 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है एक्सप्लेन ही नहीं, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी तो ना, इसमें ना दिमाग अटकता है, ऐसा नहीं तो अकेला, मेरा भी अटकता था, लेकिन मुझे लेटर ऑन रियलाइज हुआ कि कोई फायदा नहीं, बेटर है एप्लीकेशंस पे दिमाग। इसका आंसर ठीक है, कर लिया बाकियों ने। हाँ सर। छः इंटू 50 कर लियो चलो कितना होगा 300 300 डिवाइडेड बाय 504 यस सर ये आ रहा है 0.4 बेटा आपका एक ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट मतलब n इक्वल टू 8, डी स्क्वायर सिग्मा डी स्क्वायर हो गया 50 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोएफिशिएंट, ठीक है। एक चीज और बेटा ध्यान रखना, अभी जैसे इसने शिराज ने पूछा कि सर वो 6 क्यों लगता है, ऐसे ना ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, एक नहीं है इसका तो एक जगह अटका होगा दिमाग, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो पहली बात तो ये कि हमारा कोई डेरिवेशन का मतलब नहीं, ये एक अलग पढ़ाई है, सुन रहे बेटा, ये एक अलग पढ़ाई है। बीएससी मैथ्स ऑनर्स करते हो आप, ठीक है, बीएससी मैथ्स ऑनर्स करते हो, उसमें कहीं क्वेश्चन नहीं है बेटा,
सिर्फ क्या होती है, थ्योरम्स। पेपर में क्वेश्चन पेपर भी थ्योरम्स, पढ़ाई भी थ्योरम्स, ठीक है। मतलब जो चीजें आप सोचते हो कि ऐसा क्यों, वो वहां पे चीजें एक्सप्लेन है। और सही सही बताऊं तो बीएससी लेवल तक भी नहीं, उसके बाद फिर एमएससी, एमफिल, उन लेवल्स पे एक्सप्लेन है। तो आप समझो कि अगर हम ढूंढ के, मान लिया मैं एक लॉजिक ढूंढ के भी निकाल भी लाया, तो क्या तुम्हारे लिए वो फेवरेबल है ना। तो इसलिए अब इधर देखो, यहाँ पे मतलब ये समझ लो बीएससी मैथ्स ऑनर्स तक कहीं पे भी ये पता नहीं है जीरो फैक्टोरियल वन केवल। हाँ लॉजिक मुझे समझ में आता है। लॉजिक ये है कि भैया आपका जीरो फैक्टोरियल इसलिए वन मानते हैं क्योंकि आप सबको पता है फैक्टोरियल का मतलब प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स होता है। अब इंटीजर्स में अगर जीरो आ गया तो सब कुछ क्या बन जाएगा, जीरो। और एक और लॉजिक होता है, अरेंजमेंट्स कभी जीरो होती ही नहीं, ठीक है ना। ये वैसे लॉजिक है जो एक आम भाषा वाले, एक होता है प्रूवमेंट वाले लॉजिक, ठीक है। तो ठीक है, प्रूवमेंट वाले लॉजिक्स जो होते हैं वो मैंने बता दिया, उसकी अलग ही पढ़ाई। फिलहाल देखिए यहां पे अगर हम बात करें, और सुन, ये जो प्रूवमेंट वाली पढ़ाइयां हैं, ऐसा थोड़ी कि हमने अपने आप को ऐसा ही पढ़ाया है। जब हमने तुम्हें बोला कि 2 बेड भर के किताबें पढ़ के ने के बाद आपको बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो हमने ये सारे चीजें भी करी। लेकिन एक टाइम पे हमने देखा कि जब हम लॉजिक्स बता रहे थे तो वो बच्चे, उसको उसकी वैल्यू ही नहीं। तो यार आप सोचो कि फिर वो धीरे धीरे हमने ग्रेजुअली उसको चेंज कर, ठीक है ना। तो अब इधर देखिए, यहां पे अगर हम बात करें तो R इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा d² अपॉन में n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। फाइनली बोलो, 0.4, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं और अगला अगला क्वेश्चन करें आप। एन निकालना है इस क्वेश्चन में। यस सर, यस सर।
988 का स्क्वायर रूट 10 होगा सर। 10 होगा, 10 For a number of towns of relation between the people living below poverty line and increase of population, किसके बीच में कोरिलेशन है? पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन और इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। सही बात है, पॉपुलेशन ज्यादा होगी, रिसोर्सेज तो लिमिटेड से है, तो गरीबी आएगी। तो यहाँ पे यहाँ पे अगर हम बात करें 0.501 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना था? 82.5 और नीचे n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये बता दो ऊपर वैल्यू कितनी है? 495 दोस्तों देखो, सॉल्व तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं आप दिमाग ऐसे लगाओ ना। तुम्हें इधर 0.5 चाहिए, तो इधर 1 में से क्या माइनस करना चाहिए? 0.5। 1 में से 0.5 माइनस करोगे तभी तो 0.5 आएगा। और इसे 0.5 बनाने के लिए तुम्हें इस नीचे वाली वैल्यू को इसका डबल लिखना चाहिए। 2/4 क्या होता है? 0.5। 5/10 क्या होता है? 0.5। 50/100 क्या होता है? 0.5। 495 का डबल करो। तुम सबको मैंने बोला था ना याद करने के लिए। 990 कब आता है? जब n इक्वल टू, बस हो गया। 990 को ऐसे ही होगा। समझ गए? है ना? अच्छा, कुछ बच्चे इसमें क्या कर देते हैं, गलती क्या कर देते हैं, सुन लो, वो इक्वेशन बनाने बैठ जाते हैं और इक्वेशन बन रही है क्यूबिक, फिर और टेंशन। तो मैंने इसीलिए तो बोला बेटा, वो n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 8 और n इक्वल टू 10 ये 3 याद करवाए। वो इसीलिए क्योंकि अच्छा 8, 7 और 10 याद करवाए, 9 नहीं करवाया। इन जनरल ना, मतलब मैंने जो इतने सारे क्वेश्चन देखे, तो 8, 7 और 10 ज्यादा थे, 9 कम था, तो इसीलिए मैंने आपको वो याद। चले आगे बढ़े। ये देखो, इन्होंने भी ट्रायल एंड एरर से ही करा है। किससे? वो इन्होंने भी इक्वेशन सॉल्व नहीं करी, इन्होंने भी किससे करा? ट्रायल एंड एरर। बस एक क्वेश्चन और आपका ये खत्म, स्पेयरमैन। हाँ जी, ये क्वेश्चन ना मैं कर देता हूँ, और आपसे भाई सुनो, ये क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, फिर आपसे ऐसा क्वेश्चन करवा लूंगा। ठीक है? उससे क्या होगा कि एक बार सीख लोगे तो फिर दोबारा करवा भी लूंगा हाथों हाथ। इधर देखो, वाइल सर दो एक बार करना हो, 2 मिनट। चलो ठीक है, ये अच्छी बात लगी थी। हाँ, क्या करूं? अच्छा, ये करिए, यहाँ थोड़ा सा इधर कर दे, बस ये कोशिश कर यहाँ तक आ जाए। difference is rank for a was taken down speed of 5 पाँच के लिए 7 देख रैंक कोरिलेशन कितने हैं 0.80 करेक्ट वैल्यू रैंक कोरिलेशन आफ्टर रेक्टिफाइंग द मिस्टेक जो सही है वो करें। ये तो
रैंक टू वैल्यू डिफरेंट रैंक जब था लॉस्ट एक का हम एक जो है कॉमन ले लिया 5 की वैल्यू ये तो अगर हम 5 ही ले लेंगे तो हमारे आ जाएगा एन और 10 दे रखा है ठीक है और रैंक हमें 0.80 चाहिए मिला के नहीं भाई बच्चा है नहीं सब बच्चा पढ़ने आया भाई बच्चा समझदार होने के लिए मट्टी में चूती है कोई सर का माइक लगा आवाज जाती सिलेबस सही वाला करने वाला है सिग्मा डी ये सिर्फ डिफरेंस दे रखा डिफरेंस इन रैंक डिफरेंस फिर हमेशा जीरो आता है ना स्क्वायर का ये स्क्वायर होना चाहिए अच्छा भाई ये सेवन डी स्क्वायर का है स्क्वायर का ही है ना इसे स्क्वायर करना सिग्मा डी स्क्वायर बाकी तो डी तो ऑलवेज इनटू आएगा ही हाँ क्योंकि डिफरेंस रैंक ओवर देयर वाज टेकन एट 7 कितना है इवन करना अच्छा 30 डिवाइड बाय 9 बाय कितना है 792 minus 992 792 minus 792 minus बस सुन हाँ बट डायरेक्ट हाँ तो वो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0.96 आ रहा है 6 5 30 हाँ 30 डिवाइडेड बाय 990 एक से प्लस 1 माइनस 0.96 आ रहा है हाँ 198 डिवाइड बाय पर बुक में 0.95 दे रखा है पर इन्होंने अलग मैट्रिक्स पे करा अच्छा वो नेक्स्ट कल मैं वो बोल रहा भाई से ये क्या की लड़ाई हो जाएगी मार एक तुमने ऐसा क्यों किया अबे वही चिढ़ती है यार भाई हो गया देखिए आ गया 9 डायस 9 वन माइनस ऑफ फार्मूला लगा के आंसर आ जाएगा अच्छा अच्छा तूने क्या करा इसने वैसे पूरा सॉल्व कर दिया पूरा सॉल्व नाम ने तो भाई डायरेक्ट इसको 7 करके 5 करके देगी बात करके 0.82 4 माइनस 7 देगी जो सिग्मा डी 5 वाई कैलकुलेशन उससे सारा और देख लेंगे होगा भाई 9 6 है ना
बस देख इसका भी 96 आ रहा है इसमें, जबकि बहुत दिमाग में मेरा खा लोगे तो यार वो दिमाग खराब कर देंगे, वो बहुत बोलते हैं हाँ वो दिमाग खराब कर आज नहीं आज तो जब भी तो जाती हूँ, जब वो रुकेगी यहाँ पे रुकता है पढ़ाई होगी नहीं, वो बचा है वो बोलेगी कितने 500 कॉमर्स कल ट्रेडिंग करने वाले हैं आज 500 तो कल 1000 नुकसान हुए मैंने पता नहीं दो क्या हुआ वो तो काम हुआ भाई आगे का सवाल है बस भाई यार ऐसा लग रहा है खेल क्या है फोटो ब्राउन क्या हमें ऐसे ही लगता है आज दीपक सर को टाइप करके हो ही जाएगा टेस्ट हो बैंक का बच्चा समझ आ अबे फिर भाई मैथ की क्लास में छोड़ी मैथ तो नहीं खत्म हो रहा है सैटरडे सैटरडे होते करते तारीख को एक बार सर दिसंबर एक पे भी लोग पे हो जाए भाई जितनी ज्यादा टाइम मिलेगा ना आराम से चिल रहे भाई बहुत चिल नहीं यार आज तक नहीं मैच में चल पूरे साल खेलते हो फाइनल बोर्ड में तो पास हुआ है कभी बोर्ड में कंपार्टमेंट कितनी मोटिवेटेड होता हूँ
सांस ले मतलब क्या होता है मैं बोलूं जाट क्या हो गया वो देखा है इतना सेडी क्या हो गया मैंने बता गैंगस्टर वाला अंटिल शुगर गेम गैंगस्टर लाइव हो गया भाई? यस सर क्या बात है। नहीं मैं तो ऐसा तो नहीं सोल्यूशन देख के बैठ गए। डीजल के साथ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप लोग सर हमने डायरेक्ट सही वाला हाँ सही वाले की डिफरेंस लगा के देखो जी, यहाँ पे तुमने कैसे किया पता नहीं, लेकिन इसका सही तरीका ये है। वैसे तेरा भी मतलब मैंने पूरा नहीं देखा, बट लग रहा है सही तरीका है। यहाँ पे प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट दे रखा है 10 साल का डेटा किसी फर्म का, n इक्वल टू 10 हो गया। डिफरेंस जो है यानी कि डी, डिफरेंस की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ डी की। यस सर और वो है गलती से आपने 7 ले लिया, जबकि सही क्या लेना था, 5। कहता है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.8 आया। अब मैंने कहा तो, कहता अब गलती बाद में पता चली। अबे तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दोबारा निकाल ले। कह रहा कैसे निकाल ले दोबारा, डेटा ही दिए। मैंने कहा डेटा कहाँ गया, कह रहा डिलीट मार दिया। भाई मैंने कहा अब, कह रहा बताओ कैसे ठीक करूं। मैंने कहा मैंने कहा रिवर्स चलना पड़ेगा। अभी तक क्या होता था, सिग्मा डी स्क्वायर दे रखा होता था, आर निकालते थे। अब उल्टा चलो, आर दे रखा है सिग्मा डी स्क्वायर। यहाँ तो डायरेक्ट 990 लिख दो ना। अब ये पूरे फ्रैक्शन को उधर ले जाओ और 0.8 को इधर। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 990 डिवाइडेड बाय 6 सिग्मा डी स्क्वायर। बताओ 33, लेकिन ये तो गलत वाला है। ये कैसा है, गलत वाला है। अब इसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे, प्लस यहां पे डिफरेंस इन रैंक्स फॉर अ ईयर वाज टेकन एज 7। तो बेटा एक बात बताओ, ये 7 का स्क्वायर करा था ना जब आपने प्लस करा था। बेटा बताओ, चलिए 9 आ जाएगा कितना फाइनल आया, 9। अब जब आपको अब पता ही चल गया है, तो अब ये वैल्यू निकाल लो। ठीक है बेटा, सबको क्लियर हुआ। फाइनल आंसर आप ही बता दो। 0.96 आ रहा है मतलब इसमें 0.95 और 95 0.95 अरे यार 945 है, बस खत्म ना बात। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट है, 95 ठीक है 95 हो गया। और इसमें तू 96 पे कैसे पहुंच गया तू। इसने डीजल भी करा था। सर देखो 0.96 यार 104 104 अपॉन में 110 करना है ना, बोल। हाँ सर ये कैसी बातें कर रहा है यार, 9.5 ठीक है। तूने कुछ मिस्टेक करी है, 96 नहीं आ रहा। चलो बेटा, स्पीयरमैन क्लियर सभी को। इधर देखो, चलो अगला अगला मैन। सर वैल्यू पुट करके नहीं कर सकते। सर हमने डायरेक्ट हमने फाइव direct कर दिया था वैसे। तो आ गया कैसे डायरेक्ट वैल्यू बताओ। 96 आ रहा था। तुमने ये तो नहीं करा कि 0.8 में, नहीं सर नहीं एक मिनट इंटू 5 कर वो करेक्ट करके 5 कर दो 7 को।
असंभव। हमने बस है ना वो 7 था ना ये हाँ। 1685 करा था। बेटा आप इससे पहले मैं कुछ करूँ, आप बैठ जाओ। सर ये भी था। हमें तो ठीक करके ही खाना है। इतने तेजस्वी लोग हैं आप। सर्विस आउट साउथ के बन जाएंगे। सर ये देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन आई थी ना कि 990 अपॉन 36 अपॉन 990 6 9 54 होता है, 36 लिख के बैठा है। सर डीजल के साथ बता बस सर यही गलती है। 69 को उठा दीजिए। वो 9 को 6 समझ ये हो जाता बेटा, गलती हो जाती। बट हमें इस बात से ये, जैसे अभी इस मजाक में ही बात है, लेकिन ये सब जब अब गलती हो सकती है तो पेपर में भी हो ही सकती है। हाँ सर बता। थोड़ा सा कॉन्शियस रहना, ज्यादा डरना नहीं है, बट थोड़ा सा कॉन्शियस तो रहना चाहिए। ज्यादा डरा हुआ बच्चा तो और गलत कर देता है। सर हर चीज कैलकुलेटर से करेंगे हम। कॉन्करेंट डेविएशन, इधर देखो, कॉन्करेंट डेविएशन। कॉन्करेंट डेविएशन जिसका यूनिकनेस क्या थी, वो क्विकेस्ट मेजर था। क्या था? और इसका फॉर्मूला ये होता है, देखो ये फॉर्मूला है, और मैं अभी आपको बताता हूं। इसमें जो C है वो है नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। सर ये क्या 2C माइनस है? हाँ 2C माइनस M, और ये है नंबर ऑफ साइन डेविएशन। बेटा इसमें ना ये अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट देता है। क्या बोला, ये कैसा रिजल्ट देता है? इनफैक्ट जो रैंक मेथड है ना, जो रैंक मेथड है वो भी बहुत एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता। सबसे एक्यूरेट पता है कौन सा देता है? पहले वाला मेथड। कौन सा? कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट, KPM। ठीक है ना? और रैंक मेथड के लिए क्या बोल देंगे? SRM, है ना? और इसके लिए क्या बोल देंगे? KCM, है ना? KPM मतलब बोलना जरा, KPM प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। अच्छा, SRM रैंक मेथड, ठीक है? और KCM काल ठीक है ना? कुछ बच्चे भी कुछ खुरापाती से दिमाग चलता है। एक जगह मैंने ऐसी लिखा KPM बेटा, तो कह रहा था कढ़ाई पनीर में। दिमाग खाने में है भैया। फिर एक और आ गया ऐसे, एक को देख के कहते, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, दूसरा कहे परसों में। देखो सुनो, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये X हो गया और ये Y हो गया।
है, ये एक्स और वाई। अब इनके ना साइन डेविएशन लेंगे। क्या वर्ड रिपीट करो? Sign deviation. कैसे? बड़ा सिंपल है। 25 के बाद 28, बेटा इंक्रीज हुआ डिक्रीज? Increase. फिर Increase. फिर Minus. Increase. कुछ बच्चे तो यही करते रहेंगे, ये अरे क्या मजा आता है सब चीजों में। अब इधर देखो, 35 के बाद डिक्रीज, कुछ भाई इज बोल रहे हैं। 35 के बाद 34, पहले सिराज से पूछा एकदम इजी। मैंने कहा क्या बोला? फिलहाल देखिए, ये साइन डेविएशन है। क्या है बेटा ये? Sign deviation. अच्छा अच्छा, सब देखो, साइन डेविएशन जिसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है वो बेटा एक्चुअली में ना n-1 होता है। और उसके पीछे रीजन है बेटा, देखो डेटा कितने साल का दे रखा है, 90 से 90 से 1997, यानी कि पूरे 8 साल का। लेकिन साइन डेविएशन 7 है, क्योंकि जो साइन डेविएशन पहले वाला है वो अवेलेबल नहीं. ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे अगर हम बात करें तो बेटा अब हम ना यहाँ पे बेसिकली साइन डेविएशन का मतलब बता दिया, n-1 क्यों होता है। तो एक तरीके से यहाँ पे तुमसे अगर पूछे m की वैल्यू क्या है, तो आप m की वैल्यू क्या बताओगे? 7। n की वैल्यू पूछेंगे तो क्या बताओगे? 8। ठीक है यहाँ तक? अच्छा एक चीज बची है बस, c क्या है सर? ये c का मतलब कॉन्करेंट डेविएशन तो है, लेकिन कॉन्करेंट डेविएशन का मतलब ये है दोस्तों कि वो वाले पेयर्स जहां पे x और y दोनों का डेविएशन सेम है, या तो दोनों प्लस या दोनों। तो बेटा इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर c की वैल्यू कितनी हो गई? 2। समझ में आई बात? बाकी इस डेटा का कोई काम नहीं है। बाकी इस डेटा का कोई काम नहीं, इसीलिए तो क्विकेस्ट मेथड है। और हाँ, एक चीज बस याद रखना, एक चीज बस याद रखना, ये प्लस माइनस लिखा है ना मैंने, और ब्रैकेट के अंदर भी प्लस माइनस। तुमने का मतलब ये क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब तुम ये c और m की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर या तो नेगेटिव का नंबर आएगा या अगर पॉजिटिव आया तो तीनों जगह पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव आया तो तीनों जगह नेगेटिव। सिंपल सी बात है, तीनों जगह साइन कैसा होगा? सेम। प्लस 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 माइनस माइनस। ठीक है, याद हो गया? अब इसको एक बार क्वेश्चन करते हैं, और आपको मैं ये भी बताया तो क्वेश्चन पेपर में किस तरीके का बनेगा। यहाँ पे आपका जरा देखिए, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस, और आपका c की वैल्यू 2, m की वैल्यू 7। बच्चे वैल्यूज में कोई कंफ्यूजन है क्या? पता है c कितनी बार सर्कल कराएं? सिर्फ 8 में से 2 ही पेयर ऐसे हैं, 7 में से 2 ही पेयर ऐसे हैं जिनमें दोनों जगह x और y का साइन कैसा है? सेम। सेम कॉन्करेंट। एक साथ. क्या वर्ड बोला? कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब जहां पे दोनों के डेविएशन कैसे हो? सिमिलर, सेम। ठीक है कनव? तो अब ये देखो अंदर बेटा, ये 2 2 जा 4 -7 माइनस का नंबर आने वाला है, तो फिर तीनों जगह क्या लिखना चाहिए? माइनस। वैल्यू अब आप बताओ, बता दिव्यांश। जीरो पॉइंट 65। हाँ माइनस में आएंगे। माइनस 0.65। 65। ठीक है, 65। सर 5 तक ही छोड़ दो, इसमें 5। ठीक है, खत्म करते हैं, और ये आपका आंसर आ गया। बेटा पहले बताओ कोई क्लैरिटी कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, अब मेरी बात सुनो, हमने सीख लिया, एक बार ना बुक से पढ़ते हैं लैंग्वेज।
क्या बोला, बुक से लैंग्वेज पढ़ते हैं। इन्होंने कैसे कैसे लिखा है, पहले कॉन्करेंट का ही पढ़ लेते हैं। अच्छा दोस्तों सुनो, मैं सही बताऊं, वैसे तो सारा कुछ बता ही दिया जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप ऐसे जब पूरा चैप्टर खत्म कर लेना, पूरा चैप्टर क्वेश्चन क्वेश्चन सब कर ले, फिर ऐसे बैठ के पढ़े, तो उससे क्या होता है, लैंग्वेज और समझ में आती है और आप लोगों का कैपेसिटी, थॉट प्रोसेस और अच्छा हो। चलो पढ़ते हैं। और रीड करने के लिए किसको बोला जाए, कनव को बोलते हैं। कनव बोल, तेरे को कुछ रहता है तो तू कर ले, मैं किसी और से पढ़वा लेता हूँ, तू पढ़ ले बेटा, पढ़ो। A very simple and casual method of finding correlation यानी कि सिंपल भी और नॉर्मल मेथड है कोरिलेशन फाइंड करने की। when we are not serious about the magnitude of the two variables is the application of concurrent deviation. इस लाइन का ये मतलब है कि जब आप बहुत एक्यूरेसी के पीछे पागल ना हो, मतलब यू आर नॉट रिक्वायरिंग मच एक्यूरेसी, देन इट इज द एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ concurrent deviation. That means your concurrent deviation gives you approximated, ठीक है। चलिए उससे आगे पढ़ते हैं बेटा। This method, सभी ध्यान से सुने, आ गया सबको, लेकिन फिर भी ध्यान से सुनो। This method involves in attaching a positive sign for a x value, except the first, if this value is more than the previous वैल्यू and बस रुक जा। पॉजिटिव वैल्यू लगानी है अगर वैल्यू पिछले वाली वैल्यू से ज्यादा है, लेकिन किस वाली वैल्यू को छोड़ के, पहली वाली वैल्यू को छोड़ के। पहली वाली वैल्यू से प्रीवियस कुछ है नहीं। हाँ। आपने देखा था ना साइन जब मैंने लगाए थे, पहले वाले से नहीं बल्कि सेकंड वाले से लगाए थे, तो क्या आप रिलेट कर पाए ना? यस सर। ठीक है, एक्सेप्ट द फर्स्ट, है ना। चलो उसके बाद आगे बढ़ो। एंड असाइनिंग अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू इज लेस देन द प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। इफ विद दिस वैल्यू इज लेस देन द प्रीवियस वैल्यू, समझ गए, बढ़ गई तो प्लस, कम हो गई तो माइनस। दिस इज डन फॉर द y सीरीज, x के साथ क्या है, y साथ भी। आगे the deviation in the x value and the corresponding y value is known to be concurrent if both the deviation have the same sign. कदम ठीक है, दोनों के डेविएशन कैसे होंगे, सेम साइन। अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ो। denoting the number of concurrent deviation by c and the total number of deviation as m, which must be one less than the number of pairs of x and y values. The coefficient of concurrent deviation is given by, ये फॉर्मूला लिख दिया। अब आगे नीचे बढ़ो। if 2c minus m bracket is smaller than 0, नहीं, ग्रेटर देन जीरो। greater than 0, तो सुनो, यानी कि ये ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये बता रहा है ब्रैकेट के अंदर कैसा नंबर आया, पॉजिटिव। positive, आगे then we take the positive sign both the inside and outside the radical sign. सबको पता है ना, रूट के साइन को रेडिकल बोलते हैं, तो रूट के बाहर भी प्लस और रूट के अंदर भी plus. And if 2c minus m is smaller than 0, we are to consider the negative sign both the inside and the outside of the radical sign. ठीक है, ये वाली लाइन भी बची है। Like Pearson correlation coefficient and Spearman's rank correlation coefficient, the coefficient of concurrent deviation also lies between -1 and 1, both equal. ठीक है, लिमिट्स हमेशा सेम रहेगी। अच्छा, इन्होंने क्या कर रखा है, जैसे हमने साइन डेविएशन एक्स और वाई के बताए थे ना, तो ये इन्होंने क्या कर रखा है कि जैसे मैंने कहा भाई कंपेयर कर लो कहाँ कहाँ पे सेम साइन है एक्स और वाई में। इन्होंने कहा कि ऐसे कंपेयर करने के बजाय साइन डेविएशन एक्स वाले को और वाई वालों को मल्टीप्लाई करवा दो। तो मल्टीप्लाई करवाने से क्या होगा, जहां पे दोनों साइन सेम होंगे ना, वहां पे क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि सबको पता है ना, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। तो जब दोनों सेम साइन के होते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये कह रहे हैं जब दोनों का ना प्रोडक्ट ऑफ साइन डेविएशन करवा दो, और तुझे पता है ऐसी बात, ठीक है। तो यहाँ दो जगह पॉजिटिव साइन आया और बाकी सब जगह नेगेटिव आया, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 2 है ना। ऐसे भी देख सकते हैं। आई होप समझ गए फाइनली। यस सर। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को करवाया। अब आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं,
होमवर्क अगली क्लास में होना ही होना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं। कल ही क्लास है और कितनी देर का काम दे रहा हूँ सुन लो, आधे घंटे 15 मिनट। इतना भी नहीं करके आते यार, बहुत दिल से बुरा लगता है। 10 से 10 to 14, 10 to 14 हाँ 10 to 14 अबे 10 सेट बी का, सेट बी का 10 to 14 सेट बी हम्म। यस चैप्टर नंबर 17 17 बी का 10 to 14। अच्छा सुनो भैया, आपका मैंने आपको क्या क्या करवाया बेटा? एक तो मैंने करवा दिया आप लोगों को प्रोडक्ट स्पीयरमैन करवा दिया, कॉन्करेंट करवा दिया, स्कैटर डायग्राम और देखो। अरे नेट नहीं, नेट नहीं, बंद हुआ पड़ा है। इसमें कोई एआई होता है? लैपटॉप में तो एआई होता है। क्या है? वो तो बैठा है यार, तो व्हाट्सएप हाँ मेटा, वो वो तो तो सर व्हाट्सएप व्हाट्सएप होगा। फिर चैट जीपीटी खोल लो, ऐसा अगर यही इसमें लैपटॉप में होता है चैट जीपीटी? हाँ हाँ डाउनलोड सर, वो क्रोम पे जाके खोल लो सीधा। वो तो नेट चाहिए ना उसके लिए। तो ये कह रहा है गरीब हो रही। देखिए सर वाईफाई भी तो लग रहा है। हाँ लग रहा है बेटा। वाईफाई बस वो लगी रख एक मिनट रुकना बेटा है। मुझे पता कहाँ से भाई एकदम मीट हुआ मेरे दिमाग में सेम वाला मुफ्त खड़ी जिंदगी में डीजल मिलेगा। कहाँ गया हॉटस्पॉट? इसने सर ग्राफ दिखाना है स्कैटर का, सर वो तो शायद बुक में भी है। होगा तो होने दे, सर कुछ बच दिखाएंगे। अब ये तो यूट्यूब खुल गया फोन रख दो भाई। काफी अच्छा डायग्राम मिला है। चोरी कर भाई यार ओ भाई हाँ बेटा, बनाना या बाद बना लेना, अभी सिर्फ समझ लो। इधर देखो सभी, बनाने का ऐसे डॉट डॉट लगा दूं कहीं भी। पहले हाँ जी, अरे बच्चों इधर सुनो। अरे अरे श्रिया की और इसकी बातें खत्म, पता नहीं। ये देखो पहले, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपका बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट्स को, मतलब एक्स वैल्यू और वाई वाई जैसे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट का ये वाली एक्स वैल्यू है
और ये वाली वाई वैल्यू, ये वाली एक्स वैल्यू है और ये वाली वाई वैल्यू है। ऐसे बहुत सारे एक्स और वाई पेयर्स होते हैं ना, उन सब के कोऑर्डिनेट्स बना के हमने यहाँ पे डाल दिए। अब अगर हम ऐसा करते हैं और देखो, अगर डायग्राम ऐसा होता है, पहली बात तो ये देख रहे हो थोड़े स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए है ना। ये वर्ड मुझे अभी नेट पे जब मैं स्कैटर लिख रहा था तब नीचे लिखा आ रहा था बिखरे हुए, मैं बोलता था फैले हुए, ठीक है ना। और ये देख रहे हो ये ग्रुप्ड है, क्या ये तो बेटा आपका बेसिकली अगर कभी पॉइंट स्कैटर्ड होंगे तो वहां पे कोरिलेशन कैसा होगा, लो होगा। और अगर कभी पॉइंट ग्रुप्ड होंगे तो क्या होगा, हाई। और अगर बिल्कुल लाइन वाइज होंगे तो कैसा कोरिलेशन होगा, परफेक्ट। अच्छा, अगर अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड होगा तो देख लो, अपवर्ड है तो डाउनवर्ड है तो ऐसे यहाँ पे भी। और अगर आपका बेसिकली ऐसा ये डायरेक्शन है, ये कोई डायरेक्शन नहीं, तो क्या होगा, नो सर्कल, सर्कल है। हाँ, ऐसे चीजों को ना, सुनो, इन दोनों के लिए एक वर्ड यूज हो जाता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। वो साथ में भी होगा, तुझे पता है भाई यार, इसने 11th में को पढ़े थे। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट्स, ठीक है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब हर एक डायरेक्शन में, कोई यहाँ पे पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, एक और बात बेटा, लो इसका हाई और लो का पता चल गया आप लोगों को। फिर पता चल गया। अच्छा, एक चीज और, पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए जो पॉइंट्स हैं, मैं यहां लिख देता हूं, पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए जो पॉइंट्स हैं, ऐसे लिख सकता हूं, पॉइंट्स आर स्कैटर्ड लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। याद रखना, लेफ्ट टू राइट ही देखा जाता है, राइट टू लेफ्ट नहीं देखते। एक्स एक्सिस में ये एक्स एक्सिस है, तो इधर वैल्यू बढ़ रही है ना, तो लेफ्ट टू राइट ही चलते हैं, राइट टू लेफ्ट नहीं देखते। इधर देखो सभी, लोअर लेफ्ट अपर राइट, क्या हुआ, अपवर्ड हो गया ना, क्या हो गया, अपवर्ड, अपर लेफ्ट लोअर राइट। यानी क्या हो रहा है, अरे बेटा अरे बताओ ना, समझ में आई बात। पॉजिटिव के लिए कैसे स्कैटर्ड होंगे, लोअर लेफ्ट टू, बोल के बताओ, अबे पूरी बात बोलो। पॉजिटिव के लिए लोअर लेफ्ट टू, नेगेटिव के लिए अपर राइट लोअर, दोबारा बोलो, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। इतनी कमर मसल बेटा थोड़ी सी, बस कमर बता दो समझ। जैसे कि इनसे बच्चे से बोला ना जा रहा हूं ना बेटा, तो आप लोग ना चिड़िया का झूठा पानी पिया करो। मैंने ना टाइम था जब हम छोटे थे, तो जो लोग स्टैमर करते थे या मतलब उनके लिए कहा जाता है, इन्हें जो ऊपर चिड़िया नहीं होती, चिड़िया के लिए पानी रखते हैं, उसका झूठा पानी पिलाओ। मतलब मजाक के तौर पर। क्या बाज का पीऊंगा मैं, बाज का। नेगेटिव कोरिलेशन तो बोलना छोड़ जाएंगे, बिल्कुल ही बोलता नहीं। पता चला, ऐसे जैसे बोलने बेटा, यही कम करेंगे तो बाज ही बनेगा। कोई नहीं भाई, निगाह ठीक हो जाएगी, ठीक होगा। चलिए, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, ये भी हो गया। मुझे लगता है आज के लिए हो गया, ठीक है। आपका बस क्या बचा, प्रोडक्ट मोमेंट मेथड बचा है।
ठीक है ना, सब हो गया इसमें। है वो प्रोडक्ट मूवमेंट मैथमेटिक्स। हाँ, और रिग्रेशन और स्टेप करोगे। रिग्रेशन कल वही दोनों करो। हाँ भाई चलो भाई सर थे यार ऐसे तो मार कॉपी कर दे मेरे को भी बात कर मुझे तो समझ तो आ गई लाइट नहीं चला एक जना भी जाता एक दो पर है